नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन पेशेंट्स के बारे में जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से जूझ रहे हैं। किडनी पेशेंट की डाइट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर वह कौन सी डाइट को फॉलो करें जिनसे उनको मैक्सिमम आराम मिल सके। मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आखिर एक किडनी फेलियर का पेशेंट कौन सी डाइट को फॉलो कर सकता है। तो किडनी की बीमारी है, आप किडनी से जूझ रहे हैं। किडनी का क्या काम है? किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, हार्मोन्स को बैलेंस करना, पोटेशियम को बैलेंस करके रखना और साथ ही साथ एसिड बेस बैलेंस भी करना। लेकिन जब हमारी किडनी किन्हीं कारणों की वजह से काम नहीं कर पाती है, वह धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, तो किडनी हमारे जो शरीर में बन रहा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है। तो हमें हमारे खाने में ऐसी चीज़ों को ऐड ऑन करना है जिसमें हर चीज़ बैलेंस में हो, जैसे कि प्रोटीन बैलेंस में हो, आपका सोडियम भी बैलेंस में हो, फॉस्फोरस भी बैलेंस में हो और पोटेशियम भी आपका बैलेंस में हो। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट को इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि प्रोटीन की भी ज़्यादा मात्रा उनके खाने में ना हो, सोडियम की भी मात्रा ज़्यादा खाने में ना हो, फॉस्फोरस की भी मात्रा ज़्यादा खाने में ना हो और साथ ही साथ पोटेशियम भी ज़्यादा ना हो। किडनी के बीमारी में किडनी जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको वो हमारे शरीर में रखना स्टार्ट कर देती है, बाहर नहीं निकाल पाती है। और जो पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो हेल्दी प्रोटीन है वो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो हमारे यूरिन में बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। तो जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनका जो सबसे पहला और जो मेन सिम्टम होता है वो होता है यूरिन में झाग आना। उसके बाद दिखाई देता है कि यूरिन में कलर का चेंज होना, यूरिन में ब्लड भी आना, साथ ही साथ नौजिया होना और वॉमिटिंग भी होना। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी डाइट लेनी है जिसमें ये सारी परेशानियां पेशेंट को फेस ना करना पड़े और मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनको आराम मिले। किडनी पेशेंट की डाइट को रीनल डाइट भी कहा जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन हमारे शरीर में जाकर वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम क्रेटिनिन बोलते हैं। ये क्रेटिनिन हमारे मांसपेशियों से ही ब्रेक डाउन होता है। तो हमें ऐसे प्रोटीन का सेवन करना है जिससे हमारा शरीर कमज़ोर ना हो। ये रिसर्च में पाया गया है कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो आपको माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, यानी कि आप कुपोषण के भी शिकार हो सकते हैं। तो आपको प्रोटीन लेना है पर बैलेंस में लेना है। आपको ऐसे प्रोटीन का सेवन नहीं करना है जिनमें एक्सेस प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको कौन से प्रोटीन का सेवन करना है? आपको पीली मूंग की दाल का सेवन करना है और इसके अलावा आप मसूर की दाल का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। आपको नॉन वेजिटेरियन स्पेशली जो एनिमल प्रोटीन होता है, जैसे फिश हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, एग हो गया, इनका सेवन नहीं करना है। क्योंकि अगर जब आप इनका सेवन करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो वेस्ट प्रोटीन है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, किडनी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपका क्रेटिनिन भी बढ़ सकता है और आपका यूरिया भी बढ़ सकता है। और साथ ही साथ डाइजेशन जैसे इश्यूज भी आ सकते हैं, यानी कि पेट का साफ ना होना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ब्लॉटिंग होना, ये सारी भी समस्या आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपको प्रोटीन डाइट में आपको येलो मूंग की दाल लेनी है और साथ ही साथ मसूर की दाल लेनी है। चिकन, मटन, फिश इनको आपको अवॉइड करना है। सेकंड हम बात करेंगे सोडियम की। सोडियम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? नमक में पाया जाता है। तो आपको नमक की मात्रा को भी कम कर देना है, यानी कि ना के बराबर कर देना है। आपको ध्यान रखना है ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट होते हैं जिनमें सोडियम पाया जाता है, जैसे कि हमारे पैक फूड हो गया। पैक फूड में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपको पैक फूड का भी सेवन नहीं करना है। नमक की मात्रा अगर आप ज़्यादा लेते हैं इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और किडनी पे भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करना है, बीपी को मैनेज करना है। और नमक, कौन सा नमक आप सेवन कर सकते हैं? वो है सेंधा नमक, आप आसानी से खा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेंधा नमक आपको अलाउ किया गया है तो आप बहुत ज़्यादा खाएंगे या नमक ऊपर से डालेंगे अपने खाने में। आपको नमक की मात्रा कम करनी है,
यानी कि ना के बराबर होना चाहिए, जिससे आपका बीपी भी ना बढ़े। और अगर आप नमक की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो वाटर रिटेंशन भी हो सकता है। देखा गया है कि जो लोग नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं या सैलड में ऊपर से डाल के खाते हैं, या खाना पक गया है और खाना खाने के टाइम पे वो ऊपर से नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी की प्यास बहुत लगती है। और आप किडनी के पेशेंट हैं, अगर ऊपर से नमक की मात्रा ज़्यादा होगी या आपके खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, तो पानी की क्वांटिटी यानी कि पानी आप बहुत ज़्यादा पिएंगे। ऑलरेडी आप किडनी के पेशेंट हैं, तो इससे क्या होगा कि यूरिन का फ्लो आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है, किडनी प्रॉपर तरीके से आपके यूरिन को नहीं बढ़ा रही है, किडनी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, जिससे आपके पाँव में स्वेलिंग भी देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जब स्वेलिंग होगी तो आपके आँखों के नीचे भी स्वेलिंग होगी और पानी है इकट्ठा हो रहा है, किडनी फंक्शनिंग नहीं कर रही है, तो ये आपके एब्डोमेन में और आपके लंग्स तक भी पहुंच सकता है। तो आपको नमक की मात्रा को भी कम करना है। तीसरा है पोटेशियम। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। जब हमारी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है तो इन पोटेशियम को भी वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से पोटेशियम की मात्रा हमारे शरीर में और भी बढ़ने लगता है और हमें कार्डियक अरेस्ट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसे सब्जियों का सेवन करना है, ऐसे फलों का सेवन करना है जिसमें पोटेशियम की मात्रा ना हो। अब ऐसे कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जैसे कि हमारे जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, साग हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, पालक हो गया, इनमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही साथ ब्रोकली है, इसमें भी पोटेशियम पाया जाता है, केला है, इसमें भी पोटेशियम पाया जाता है, एवोकाडो है, इनमें भी पोटेशियम पाया जाता है। और साथ ही साथ जो सॉसेस होते हैं उनमें भी पोटेशियम पाया जाता है। अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका सेवन कर रहे हैं, तो इससे आपकी किडनी पे असर पड़ सकता है। तो आपको ऐसे वेजिटेबल्स का सेवन करना है जो ज़मीन के अंदर हो लेकिन उनमें पोटेशियम की मात्रा ना हो, जैसे कि हमारा गाजर, मूली, ये ज़मीन के अंदर तो होते हैं लेकिन इनमें पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर होता है। आपको ऐसे वेजिटेबल्स का सेवन करना है जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, जैसे हमारा लौकी हो गया, तोरी हो गए, भिंडी हो गया, करेला हो गया, टिंडे हो गए, परवल हो गया। आप इनका आसानी से सेवन कर सकते हैं। अब हम आते हैं फॉस्फोरस डाइट पे। फॉस्फोरस किन किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि हमारा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट यानी कि डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हमारी किडनी क्या कर रही है, पहले की तरह बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है, अगर हम एक्सेस में फॉस्फोरस इनटेक करेंगे तो भी फॉस्फोरस बैलेंस नहीं हो पाएगा और हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, जैसे खुजली होना, क्रेटिनिन का बढ़ जाना, हमें घबराहट महसूस होना और यूरिया का लेवल बढ़ जाना, तो इससे क्या होगी कि हमारी किडनी के ऊपर और भी ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो हमें अपने खाने में फॉस्फोरस की मात्रा को भी कम कर देना है, यानी कि ना के बराबर कर देना है। हाँ, अगर आपके शरीर में कमज़ोरी है, आपके ब्लड में, आपके शरीर में फॉस्फोरस की कमी है, तो आप दूध ले सकते हैं, लेकिन गाय का दूध लेना है। आपका आधा कप तो गाय का दूध होना चाहिए और आधा कप पानी मिक्स होना चाहिए, जिससे आपका फॉस्फोरस जो है वो बैलेंस में रहे और आपके शरीर में किसी भी तरीके की कमज़ोरी ना रहे। इसके अलावा आप दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, पोहा भी खा सकते हैं, उपमा का भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप सूजी के चीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फलों का आप आसानी से सेवन कर सकते हैं, जैसे कि सेब, पपाया और अमरूद का आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। तो ये रही किडनी पेशेंट की डाइट के बारे में कि आखिर एक किडनी फेलियर का पेशेंट किन किन चीज़ों का सेवन आसानी से कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।